मेरे अरमा ही कम निकले। कुकड़ी माफिया को भी वो एक्शन जो है ना उसकी निक्कर और काछा बनाना पड़ेगा और लाहौर की नहर में डुबकियां लगानी पड़ेंगी या चुल्लू भर पानी में डुबकियां लगानी पड़ेंगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि साइयां किसी और नल तो बधाइयां किसी और नल। वोट जो है वो पीटीआई के मेंबर, पीटीआई के, और तुम उन मेंबर्स के सर के ऊपर वजीर आला बन जाओ और फिर जपियां और पपियां लेना शुरू कर दो। नहीं भाईजान, ये तुम्हारा ख्वाबो ख्याल ही रहेगा। तो जनाब, हमारी इत्तेहादियों ने, हम तमाम ने अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। डिफेक्शन क्लास उनके ऊपर लगने के हवाले से इनको नोटिस चले गए हैं। कल लास्ट डेट है। कल तक अगर इन्होंने जवाब ना दिया, और क्या जवाब देंगे? वीडियो फुटेजेस मौजूद, ऑडियो फुटेजेस मौजूद, असेंबली हॉल के अंदर वीडियो फुटेजेस मौजूद, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद, नारेबाजी मौजूद, इनकी बेगैरती और इनकी जलालत मौजूद, इनकी बेशर्मी मौजूद, हर चीज़ मौजूद है। तो जनाबे वाला इंशाल्लाह 16 के इंतखाब से पहले डिफेक्शन क्लास लग चुकी होगी। और अफसोस उन गुंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए के मज़दाक कुकड़ी माफिया की ये हसरत ही रहेगी कि जनाब वो किसी और के मैंडेट की बुनियाद पर वजीर आला बन जाए। और आखिरी बात मैं आपके सामने रखूँगा, मैं चौधरी परवेज़ लाई साहब का शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह मैं एक मीडिया पर्सन हूँ, मैं पिछले 12 साल से मीडिया पर्सन हूँ। पार्टी का मीडिया का मुख्तलिफ ओहदों पर मर्सी फाइज रहा, वज़ीर इत्तलात रहा, तर्जमान रहा, आज फिर तर्जमान वज़ीर आला का आपके सामने मौजूद हूँ। एक बात बिल्कुल क्लियर मैसेज दूंगा, हर टीवी चैनल मेरा चैनल है, चाहे वो जियो है, चाहे वो समा है, चाहे वो पीएनएन है, ठीक है ना जी। मैंने 3 का नाम लिया, सारे समझदार हैं। ये तीनों मेरे चैनल है, बिल्कुल क्लियर सुन लें। गान भी है, सारे चैनल। एक मिनट पूरी बात हो गई होने। सारे टीवी चैनल मेरे चैनल है, सारों से प्यार मोहब्बत है। और हर सहाफ़ी मेरी तरफ से आप कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन वाला, नॉट एट ऑल। हमने पहले 3 महीनों में बहुत कुछ सीख लिया था। हमारी वो पटवारी का एक मुहावरा है, बाड़ियाँ तो बिकी गई हैं पर कानूनियाँ सैनी हैं, ठीक है ना। हमने पहले 3 महीनों में बहुत कुछ सीख लिया था और इस वजह से इंशाल्लाह सारा मीडिया बड़े दोस्ताना तरीके से। आज का दिन मैंने आपकी इफ्तारी रखी थी, आप लोगों ने कहा कि नहीं आज हम थोड़ा सा बिजी हैं। कल से लेके इलेक्शन तक हर रोज इंशाल्लाह वीवीआईपी इफ्तारी असेंबली के अंदर मेरे सारे सहाफ़ी दोस्तों और कैमरामैन के लिए जनाब होगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। और सारे दोस्त भाई भरपूर तरीके से आपको इज्जत एहतराम मिलेगा जी जनाब। सर बात ये है, असेंबली के रूल्स एंड प्रोसीजर्स 1997 उसकी 2 शिक्के हैं, एक 15 नंबर है, एक 235 नंबर है। 15 नंबर के अंदर है कि डेलीगेशन ऑफ पावर्स ऑफ स्पीकर, जैसे उन्होंने चौधरी परवेज़ लाई साहब ने एज अ स्पीकर डिप्टी स्पीकर को दी थी। 235 नंबर जो शिक है, वो शिक के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई असेंबली को रन करने के हवाले से, असेंबली सेक्रेटेरिएट को रन करने के हवाले से कोई कानून या कोई नुक्ता ऐसा निकल आता है जो लिखा हुआ नहीं है प्रोसीजर्स के अंदर और रूल्स के अंदर, उसमें स्पीकर को इख्तियारात है कि स्पीकर जो है वो सारी मामलात को, चीज़ों को चला सकता है। तो जनाबे वाला अगर वो तो ले आए हैं अदम एतमाद, तो उसके बाद आपका पैनल ऑफ चेयरमैन भी मौजूद है यहाँ पे। पैनल ऑफ चेयरमैन के ज़रिए से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपके सामने शिक रखी है ना, इस एक शिक को पिछले 1 महीने से कोई टीवी चैनल का तजिया निगार इसको एलेबोरेट नहीं कर रहा था। सारे कहते थे, और असेंबली के अंदर भी और स्पीकर के सामने भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, कि जनाब अभी वोट पोल होगा तो डिफेक्शन क्लास लगेगी, और जब वोट पोल हो गया तो जनाब फिर उसके बाद कोई वजीर आला वजीर आजम नहीं रहेगा। नहीं जनाब, वोट पोल वाली शिक्के आगे है 3, जिसमें वजीर आला वजीर आजम के इंतखाब में वोट, एतमाद और अदम एतमाद में वोट, और फिनांस बिल में वोट। उससे पहले जो नंबर 1 शिक है वो ये है कि आप अगर अपनी पार्टी से मुस्तफ़ी हो जाते हैं या आप पंजाब मेंबर सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट, आप किसी दूसरी पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं,
तो आपके ऊपर डिफेक्शन क्लास लागू हो जाती है, जो मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया। तो जनाब आप मुझे बताएं, वफाक और सूबे के अंदर क्या वो दूसरी पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं बन गए? ओपनली बन गए, ब्लैंकली बन गए, फ्रंट फुट पे आके बन गए, तो डिफेक्शन क्लास लागू हो गई। अब डिफेक्शन क्लास की जो प्री रिक्विजिट्स है वो हमने पूरी कर ली है। कल जनाब इनका केस इलेक्शन कमीशन के अंदर चला जाएगा और इलेक्शन एक्ट 2017 उसके तहत इलेक्शन कमीशन 15 दिनों के अंदर पाबंद है उनको डिसीट करने का। ये भी सुन लें, 15 दिन के अंदर उनको डिसीट करने का पाबंद है। हमने जनाब वो केस कल भेज देना है। अच्छा चौहान साहब, आपने पीएनएन का नाम लिया, आपने पीएनएन, एक मिनट चौहान साहब, आपने पीएनएन न्यूज का नाम लिया, क्यों स्पेसिफिक आपने ये नाम लिया? और दूसरा ये बताएगा कि आपका चैनल है, हम आपको दिखाते हैं हर बुलेटिन के अंदर, और वजह क्या बनी? मैंने पब्लिकली जो ना, जो लोगों के जहनों के अंदर कोई ये चीज़ है, मैं उसको मैंने कहा है कि मेरे लिए सारे चैनल अपने हैं, सारे चैनल। हाँ जी, शायद असेंबली ये बताइएगा, पैनल ऑफ चेयरमैन जो है, क्या पंजाब असेंबली का इंतखाब गुजरियाला का करवा सकता है? अभी तक ये बताएं, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर अब जो है दोनों के खिलाफ तहरीक अदम इस्तेमाल आ गई है। आप असेंबली को कौन हेड कर रहा है और दूसरा पैनल ऑफ चेयरमैन क्या इंतखाब करवाएगा? ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको कल मैं मीडिया टॉक करूंगा यहाँ पे, वो सारी क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह। वैसे जब आप चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली पैनल ऑफ चेयरमैन करेगा या लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करेगा, यही दो चीजें। पंजाब असेंबली जो थी ये इससे जो है एक मोर्चा बना दिया गया, किसी बंदे को जाने की इजाजत नहीं, किसके अहकाम पे सब कुछ किया गया, यहाँ पर पुलिस जो है वो डिफ्यूज रही। देखें, मैं इंतहाई मजम्मत करूँगा सबसे पहले तो नून लीग की उस गुंडागर्दी और बदमाशी का जो हमजा शहबाज टुकड़ी माफिया के सरपरस्ती में राना मशहूद साहब और मेरी बहन अज़मा बुखारी साहिबा, मैं तो समझता था सिर्फ ज़बान ही चलती है, वो तो हाथ भी चलता है उनका, है ना। और जनाब उन्होंने वहाँ पर कुर्सियाँ तोड़ी, सीटें तोड़ी, शीशे तोड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ा। तो मैं मजम्मत करूँगा कि ये दूसरी दफ़ा इन्होंने इस असम्बली की, इस रिजीम में, एक शुरू में जो पहले 2 महीने थे आपने देखा था इन्होंने असम्बली के अंदर तोड़ फोड़ की थी, ये फस्तायत, ये गुंडागर्दी, इसकी मैं मजम्मत करूँगा और दोबारा जो इन्होंने की है और उसकी सज़ा मिलेगी। जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह पाबंदी लगेगी। वो असम्बली सेक्रेटेरिएट में 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन जो भी सज़ा होगी वो उसके ऊपर जो असम्बली में दाखिल नहीं हो सकती। मीडिया कब दाखिल होगा? आखिरी सवाल यार, ऑब्वियस। अच्छा वैसे कल सुने मज़ेदार बात, कल जब वो बेगम सफदर अमान और हमजा शहबाज साहिबा जब वो जपिया लगा रहे थे तो ये मैं हैरान था कि वो सामने खड़े अलीम खान साहब, आप यकीन जाने मुझे शर्म महसूस हो रही थी कि यार वहां बंदा सजता है। अलीम खान साहब मेरा भाई है, अलीम खान मेरा, सुने ना, मैंने को बहन भाई का इल्जाम लगाया कि क्या नहीं, उन्होंने आपस में जो ना एम्बेरस किया जो ना वो सारों के सामने है। मैंने तो ये नहीं कहा कि गलत किया या ठीक किया, आप उसको थोड़ा सा एग्जेजरेट कर रहे हैं, मैंने नहीं किया। मैं तो एग्जैक्ट पिक्चर रख रहा हूँ आपके सामने। अलीम खान साहब वहाँ पे नहीं जचते थे। मुझे अलीम खान साहब का वो क्लिप याद है जो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल है। अलीम खान साहब ने कहा था, मैं अपने बाप के तुखम से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब अगर आपको दवाल मंडी की गलियों में ना घसीटूँ तो मैं अपने बाप के तुखम से नहीं हूँगा। ये क्लिप जो है वो पूरा पाकिस्तान इस वक्त सुन रहा है और देख रहा है। अब आप मुझे ये बताएं, सुने ना, तो फिर बड़ा अजीबोगरीब लग रहा था कि अलीम खान साहब जनाब 11वें खिलाड़ी बन के, अलीम खान 12वें खिलाड़ी बन के जब उन दोनों बेगम सफदर अमान और कुकड़ी माफिया के सामने मौजूद थे तो मुझे उन पर तरस आ रहा था। गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तकदों में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। आखिरी ये बताइएगा कि जो इमरान खान साहब कहते थे कि प्रदेश भाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो आपने कह दिया ना इसके बारे में भी, और इसके बारे में ये बता आपको पंजाब के सबसे बड़े डाकू का जवान बन गए। बात ये है, अगर इमरान खान साहब या मैं कुएं में छलांग मारेंगे तो आप भी मारेंगे, अगर आप मारेंगे तो मुझे बता दीजिए।